नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाने के बाद जो दोनों देशों के अंदर तनाव आया, उसके बाद हमने देखा कि कनाडा ने भी और भारत ने भी राजनयिकों को अपने अपने देश बुलाने का आदेश दे दिया। इसके बाद भारत सरकार एक्शन में आई और भारत ने यह तय किया कि भारत विरोधी अभियान किसी भी भूमि से चलेगा तो हम अपने आप अपनी रक्षा करना जानते हैं और यह निर्णय हम खुद करेंगे। अब जो कनाडा ने करा है, उसने ट्रेड को बंद करने की बात की। अब उसने यह तय कर दिया कि वो एक आतंकवादी को अपना नागरिक बताकर उस पर जब पक्ष ले रहा है और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है, केवल इसलिए क्योंकि खालिस्तानी समर्थन से उसकी सरकार चल रही है, इस पर अब मोदी सरकार एक्शन में आई। और आपको बता दूं कि दिन भर गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल, इन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में एक हाई लेवल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह तय कर दिया है कि आतंकवाद पर जैसे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया गया और आज वो कटोरा लेकर भीख मांगने की स्थिति में है, अब ठीक यही ट्रीटमेंट कनाडा के साथ किया जाएगा। कनाडा में यूं तो अभी तक कनाडा ने एडवाइजरी जारी कर दी कि भारत में कोई भी अगर कनाडा का व्यक्ति जा रहा है तो संभल कर जाए, वहां आपके ऊपर हमला हो सकता है। इस तरह से वो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब भारत के अंदर तीनों लोगों ने मिलकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री और गृह मंत्री, इन्होंने एक तैयारी कर ली है कि अब खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों पर लगाम कसी जाएगी। और यह केवल कनाडा तक सीमित नहीं है, अब यह ऑपरेशन चलेगा भारत के बाहर, जहां से भी भारत विरोधी एक्टिविटी चलती है, अब उन पर लगाम कसी जाएगी। और इस कड़ी में आपको बता दूं, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बड़ा एक्शन एक तो एनएसए की टीम अजीत डोभाल की लेने वाली है कि जो भी भारत के दुश्मन हैं उनको वहीं उनकी भाषा में सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि जो अभी कश्मीर के अंदर आपने देखा है कि कश्मीर में जो अनंतनाग में अभी हमला हुआ है, जिसमें हमारे 4 सेना के जवान, अर्धसैनिक बल के जवान जो हैं वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हालांकि वो ऑपरेशन अब खत्म हो गया है, लेकिन सेना के हाथ, इंटेलिजेंस के हाथ जो सबूत मिले हैं उसके अंदर ये पता लग रहा है कि इसके अंदर भी खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों का हाथ है। और ये बहुत गंभीर है कि अब जो है, अभी तक लश्कर तैयबा, तहरीके कौन कौन से इस्लाम और कौन कौन से नाम से केवल एक इस्लामिक आतंकवाद आता था भारत में, अब ये खालिस्तानी आतंकवादी भी भारत में आकर ऑपरेशन करने लगे हैं। और इसलिए ये हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में हुई और अब ये तय हुआ है कि जो भी जिस भी भूमि पर है उसके साथ सख्ती निपटी जाएगी। भारत सरकार ने इसके लिए अमेरिका से कांटेक्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया से कांटेक्ट किया है और दुनिया के कई देशों से मिलकर के अब यह तय हुआ है कि भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और चाहे उसको भारत के बाहर लड़ना पड़े। दूसरी तरफ कनाडा का इंतजाम करने के लिए, जैसा कि जस्टिन ट्रूडो ने ये जो बयान दिया है, अब इसको लेकर भारत सरकार सख्त हो गई है और एक बड़ा कदम उठाने जा रही है जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों के लिए सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि यह मोदी का एक सर्जिकल स्ट्राइक होगा, जो होगा तो भारत से, लेकिन उसका इफेक्ट आपको कनाडा में देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं, ये जो कनाडा में होने जा रहा है वो हो रहा है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि ओसीआई कार्ड धारक जो हैं, अब उनको भारत सरकार सस्पेंड करने का मन बना रही है। क्योंकि मानना यह है कि जो लोग भारत से बाहर हैं वो भारत के विरुद्ध, भारत के बाहर की जमीन पर यानी विदेशी धरती से भारत विरोधी अभियान चलाते हैं। ये जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, आप देखें कि जो पंजाब है उसके अंदर कोई नहीं आंदोलन चलाता, ये विदेशी आकर के यहां जरूर चलाते हैं। पैसा देंगे, लालच देंगे, ये जो कुछ करते हैं वो लोग करते हैं जिन्होंने नागरिकता विदेशी ले रखी है। लेकिन भारत में भी ओसीआई कार्ड धारक हैं और ओसीआई कार्ड की वजह से ये यहां रहते हैं। नागरिकता भारत की छोड़ दी, लेकिन उस कार्ड की वजह से यहां रहते हैं, जो भारत सरकार की योजना थी। और आपको यह बता दूं कि इसमें अभी तक जो ओसीआई कार्ड धारक है 37.72, लगभग आप समझ लीजिए 38 लाख लोग हैं जिनको भारत सरकार ने ये ओसीआई कार्ड दे रखा है। ओसीआई कार्ड ये होता है जिसको कहते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप। ये कार्ड है जिसपे भारत मूल के लोग हैं और वो किसी भी देश में बाहर बस गए,
फिर वो भारत वहां बस गए, वहां की नागरिकता ले ली, लेकिन भारत मूल के हैं, उसमें भारत सरकार ने उनको ये कार्ड दे दिया ओसीआई। और इस कार्ड की वजह से जिनके पास ये कार्ड है, जो मैंने बताया कि जिनकी संख्या लगभग 38 लाख है, ये लोग जितने दिन चाहें भारत में रह सकते हैं इस कार्ड की बदौलत। और इसी का फायदा खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग उठाते हैं। ये देखने को तब मिला जब कृषि आंदोलन चल रहा था, विदेशों से लोग आ रहे थे, फ्लाइट पकड़ पकड़ के यहां आ रहे थे और पैसा भी ला रहे थे, यानी फंडिंग भी कर रहे थे, और ये धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। तो सवाल उठ रहा था कि क्या इतने दिन कोई विदेशी यहां वीजा लेकर आ सकता है? इस तरह से वीजा लेकर आते तो वीजे में बाउंड होता है कि 15 दिन रुकोगे, 1 हफ्ता रुकोगे, 1 महीना, व्यापार वीजा पे आए हो या स्टडी वीजा पे आए हो, आप अगर उससे अलग कोई काम करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई, आप जेल भी जा सकते हो। लेकिन ये ओसीआई कार्ड धारक, इसमें कंडीशन नहीं है, और इसलिए अब सरकार ने तय किया है कि ये ओसीआई कार्ड धारक जो हैं, इनमें पहचान की जाएगी और ये सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि अब भारत में इनमें कोई भी आएगा तो उसकी पूरी डिटेल, और वो वीजा अप्लाई करेगा, और वीजा अप्लाई जब करेगा तो भारत सरकार की मर्जी होगी कि वो किसको वीजा दे या किसको ना दे। तो निश्चित जानिए कि भारत विरोधी अभियान चलाने वालों को तो ये वीजा मिलने से रहा। और इसलिए भारत के बाहर आप रेफरेंडम करिए, वहां सड़कों पर जाम लगाइए, वहां धरना प्रदर्शन करिए, आप खालिस्तान की मांग अमेरिका में बैठकर करें, कनाडा में करें, ऑस्ट्रेलिया में करें, उससे भारत पे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए अब ये होने जा रहा है और ये एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होगा। यहां आपको बता दूं, कनाडा में जो ओसीआई कार्ड धारक है उनकी संख्या 3,17,375 है, 3,17,375, और इसमें लगभग 2 लाख से ऊपर सिख कम्युनिटी के लोग हैं। अब इसमें भी सबके सब इस विचारधारा के नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए कि वो 20,000 भी होंगे 2 लाख में, तो वो 20,000 अब सरकार स्क्रूटनी करेगी, पहले सस्पेंड सब होंगे। और उसका रीजन है कि जो भी सपोर्टर है वो भी समझ लीजिए भारत में ऐसे स्वतंत्र, भाई भारत के अलावा और किसको? भारतीय नागरिकता आपके पास थी, आप भारत मूल के थे, फिर यहां से नागरिकता छोड़कर आप विदेश की नागरिकता ले लें, एक तरह से आपको भारत सरकार ने दोहरी नागरिकता दे दी। ये अब सिस्टम बंद हो जाएगा, और ये होना तो बहुत पहले था, लेकिन अब एनएसए अजीत डोभाल इस पर काम कर चुके हैं और वो पूरी तैयारी कर ली गई है कि किस किस देश को ये सस्पेंड किया जाएगा। और इसमें अब आपको बता दूं ये काम होगा। अभी आपने देखा जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटना हुई है, जिसमें हमारी सेना के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, अब उसमें जो नाम आ रहा है वो नया नाम सामने आया है, लश्कर-ए खालसा। और ये लश्कर-ए खालसा पाकिस्तान की आईएसआई ने एक नया संगठन बनाया है, जिसमें खास तौर पे पाकिस्तान में रहने वाले सिखों को जोड़ा गया है, और उनको जोड़ करके पीछे से वो काम अब तक जो वो इस्लामिक टेररिस्ट वाले थे उनसे कराया जाता था, अब ये तय हुआ है उसका रूप बदलने का। और इसलिए मामला गंभीर है। और आपको बता दूं कि इस सब मामले को लेकर अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, जो हमारी गुप्तचर एजेंसी है उन्होंने पता लगाया है कि लंदन, अमेरिका, कनाडा और आईएसआई पाकिस्तान की ये सब फंडिंग करती है। और इसमें एक तरफ लश्कर-ए खालसा है, दूसरी तरफ इसमें इसी तरह की कुछ और संस्थाएं हैं, और चीन की एमएसएस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ये भी इसमें कनाडा में काम करती है। और इसी में ये सब चीजें पीछे चल रही है, जिसको अब खत्म कर दिया जाएगा। और इसी में कुछ गैंग ऐसे हैं जिसको इस तरह का पैसा दिया जा रहा है कि वो इस तरह की हरकत करें, लोगों की हत्याएं करें। इसमें धारीवाल गैंग और ग्रेवाल गैंग ये बताया जा रहा है कि ये ऑपरेट हो रहा है, और ये कनाडा में ऑपरेट करते हैं ब्रदर कीपर नाम से, और वहां एनजीओ उनके पीछे हैं, और एनजीओ में पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन इसका नाम सामने आया है। और ये सब लोग मिलकर के, नाम है एनजीओ का, काम करते हैं भारत विरोध का। इस सब पर नकेल कसने का अब फुल प्लान बना लिया गया है। और जैसा मैंने कहा, सबसे पहले ओसीआई कार्ड सस्पेंड होंगे, और जब ये सस्पेंड होंगे तो पता चलेगा कि जो वहां विदेशों में बैठकर इस तरह का रेफरेंडम करा रहे हैं, भारत विरोधी एक्टिविटी करा रहे हैं, भारत तो आ नहीं सकेंगे। जाओ अब तुम खूब वहीं हल्ला करो, वहीं रहो। तो भारत की तरफ से एक सख्त कदम उठाना होगा ये, और एक सख्त संदेश मोदी सरकार ने दे ही दिया है कि हम
ना तो चुप बैठने वाले हैं, और आप हमारे देश के विरुद्ध कुछ करेंगे तो हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। अब ये भारत वो है जो घुसकर मारता है और दुश्मन की भाषा में मारता है। तो ये तय हो चुका है कि अब ये ऑपरेशन और तेज होंगे और एक भी भारत विरोधी को छोड़ा नहीं जाएगा। और जैसा मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि अब आप देखेंगे कि कनाडा आपको फक्कड़ होता दिखाई देगा, क्योंकि इस मुद्दे पर अमेरिका लगभग एक तरह से भारत के साथ है और दुनिया की और महाशक्ति भी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ आकर खड़ी हो गई हैं। तो अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ ऐसी और गंभीर हरकतें अगर हुई, ऐसी खबर आ रही है, लेकिन अब पाकिस्तान में घुसकर हमारी सेना ऑपरेशन करने जा रही है, ऐसी भी कुछ खबर आ रही है। यानी आप देख सकते हैं कि पीओके में जो पाकिस्तान पहले से डर रहा है कि अब कोई ऑपरेशन हो सकता है, निश्चित जानिए कि अब पीओके को लेकर और सेना के कब्जे में देने का समय आ गया है। और ये उकसावपूर्ण कार्रवाई जो पाकिस्तान ने की है, ये जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों ने की है, इनको भारी पड़ने वाला है। और अब आप देखेंगे कि जब ये एनएसए अजीत डोभाल डॉक्यूमेंट वाली सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो कम से कम भारत में इनकी एंट्री बैन हो जाएगी, और एनजीओ को बैन करके पहले ही इनकी रीढ़ तोड़ी जा चुकी है। अगले आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे एक्शन होने जा रहे हैं। वंदे मातरम।